जब आए जैसे वसंत ऋतु सभी प्रकार के अलग फूल और फल आने लगते थे वृक्षों में, किस प्रकार का मतलब नाम जप था हमारे तो हमारे अंदर ही झुके हुए हैं। बताइए हमको ही नहीं हो रहा तो बाजू क्या होगा, हमारे तो पूरा एकदम सुखा सुखा है। तो शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, वो शब्द जो निरंतर नाचने लगता है, यू स्टार्ट लिविंग विद द नेम, यू स्टार्ट लाइक रेसिप्रोकेटिंग विद द नेम। और उस समय फिर क्या होता है, ऐसा जो हो जाए जीवा अगर चले, लिटरली जीवा अगर चलेगा मेरे तो कांस्टेंट चेंज, अनुक्षण से लेकर आएगा, अनुक्षण तो वो नाम चलते रहेंगे निरंतर नाम। जब आप अच्छे से मैं तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ गुड क्वालिटी चैंटिंग, कि बहुत अच्छा अगर आपका जब का लक्षण क्या है कि आपका जब रुकने के बाद आपका मन और मंत्र बोलते रहता है, अच्छा दिखा है आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब डूब गए उसमें मंत्र। तो उसके बाद में आपने उसके बाद कभी तो होता है ऐसा, अब बहुत अधिक पुराने होते हैं, नए जो मिक्स है। और जो पुराने मतलब का अनुभव है, जैसे विष्णु से महाराज जी है, वृंदावन मायापुर कभी गए हैं, पूना में जैसे श्रीनगर, बहुत अच्छा कीर्तन में कभी आप रहे, ऐसा कीर्तन जिसमें आपको बाहर की दुनिया की कुछ नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, क्या कोई बाहर की चिंता नहीं और पूरी तरह से डूब गए कई घंटों तक। तो वैसा कीर्तन जब हो जाए तो उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो जैसे बेवड़ा निकलता है दारू पी के, तो वो कुछ अलग ही से नशा है, जिसको गुरु नानक के शब्द में गुरु नानक बोलते हैं, नाम कुमारी नानका चढ़े जो दिन रहने से, कुमारी मतलब कुमारी नशा बोलते हैं। तो नाम का नशा जब चढ़ता है तो दिन रात उसमें डूब जाता है। गुरु नानक इस बात को सभी वैष्णव में आए। और जब ऐसा नाम जो है उसका फर्स्ट रिजल्ट इज कुछ फिजिकल एक्सटर्नल सिम्टम्स एक्सप्लेन, कंठे मोर भंगेश्वर अंग कांपे थर थर सिर होइते ना पारे चला, कि मेरा कंठ जो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब वो मतलब इसको थोड़ा उसको फीलिंग आ रही है उसमें, इसलिए। और अंग कांपे थर थर, कभी तो से कांटे रोमांच आ जाता है, सिर होइते ना पारे चला, और फिर वह स्वाभाविक ऐसी अवस्था में स्थिर होइते ना पारे चला, इस अवस्था में वृद्धि करता है। Like Sachin Maharaj also mentioning कीर्तन में, क्योंकि कीर्तन तो बच्चे बहुत तो पढ़े आजा आजा भाई ये ना सारे सेना बराबर। कीर्तन जब होता है पहले आप महामंत्र बोलते हैं, तो महामंत्र धीरे धीरे स्वाभाविक आपको कुछ आनंद का तो अपने आप व्यक्ति नृत्य करने लगता है, इस तरह से दैट विल लाइक नेचुरल डांस। और इस तरह से फिर नृत्य करता है, नृत्य की बात कर रहे हैं। चक्षे धारा देहे घर्म पुलकित सब चर्म विवर्ण होइलक। अब नेक्स्ट लेवल जो बताया गया, आई एम जस्ट गिविंग द लेवल्स, ऐसा नहीं कि आज से आपको कल से ये होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत कीजिए, अभी तो पहले ही लेवल में हम रहेंगे, शायद जिंदगी गुजर जाए पता नहीं। परंतु लेवल्स कहां तक, ये जो मंत्र, मैं जो मंत्र कह रहा हूं, ये मंत्र क्या क्या अनुभव करा सकता है, मुझे ऐसे अनुभव क्यों नहीं आ रहे, कईयों ने अनुभव किए। तो पहला बताया कि द फर्स्ट थिंग वाज, वो जीवा पर नृत्य करता है, जीवा पर नृत्य करना है तो कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, फिर चक्षे धारा देहे घर्मा, फिर आंखों से एकदम आंसू आने लगते एकदम, भगवान के लिए बहुत अधिक फीलिंग, फीलिंग जब किसी के लिए आपके हृदय में आ जाए, जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चे के लिए फीलिंग्स रहती है, या एक लड़की लड़की का रहता है जिस तरह की फीलिंग्स, तो जब उसमें भावना आपकी आने लगती है तो फिर आपको तुरंत उसमें अनुभव होता है, कितना एक अलग आनंद, ऐसा लगता है कि सही में कुछ अलग, ऐसा लग रहा है सेम भगवान आ गए, कुछ ऐसा अलग। तो चक्षे धारा, चक्षु मतलब आंखों से धारा बहने लगती है, देहे घर्म, कभी कभी अचानक पसीना आने लगता है, ये गर्मी वाला पसीना नहीं, मई महीने का नागपुर, ये अलग पसीना है। पुलकित सब चर्म, और पुलकित मतलब एकदम सा रोमांच होने लगते हैं। और ये और एकदम फाइनल से विवर्ण होइलो कले, विवर्ण, आपके शरीर का कलर भी चेंज होने लगता है, कलेवर, ऐसा हमारे साथ नहीं होंगे, जो पीडीसी का फिर पीले का व्हाइट हो गया, व्हाइट का ही ऑरेंज हो गया, हमारा बाहर का बदलता है परंतु अंदर के बदलते। जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में आप देखते हैं, अंत लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण है, अचानक कृष्ण का स्मरण करते तो उनका पूरा शरीर जो है कभी एकदम गुलाबी हो जाता था, पूरा शरीर का रंग ही चेंज हो जाता, कभी एकदम काला हो जाता था, एकदम श्याम सुंदर का स्मरण करते।
अलग अलग रंग बदलते थे शरीर के। तो इस तरह का बताया गया। और फिर मूर्छित होइल मन प्रलय आगमन भावे सर्व देह जर जर। और फिर मन जो है लगभग मूर्छित है, प्रलय मतलब अब लगता है कि अब जीवन रहेगा नहीं, ऐसे एकदम सब कुछ खत्म हो गया। भावे सर्वदेह जर जर, तो ये शरीर जो है लगभग अब जर जर, जैसे कई बार चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं उनका शरीर भी पूरा एकदम अचानक सिकुड़ जाता है, पूरे जॉइंट्स भी निकल जाते हैं, पूरे बाप रे प्रभु एकदम हॉरर मूवी बता रहे क्या। पूरे जॉइंट्स खुलने लगते हैं, पूरा एकदम शरीर एकदम हड्डियां हिलने लगती है। तो सब शरीर जो कार्य नहीं कर पाता। करी ये तो उपद्रव, इतना सब किसने किया, करी कौन करता है, ये महामंत्री कर रहे हैं सब कुछ, जो आपके जीवा पर ये महामंत्र है, ये तो चित्ते वर्षे सुधा, अब बाहर भले काफी कुछ हो रहा है पर अंदर क्या हो रहा है, चित्त में सुधा वर्षा, तो अमृत इतना, अमृत इतना अमृत है कि जिसको हम कहते हैं आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम। हर सेकंड में एक नया आनंद आता है, और ज्यादा आनंद, जैसे प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग, मोर चैंटिंग। इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि अब वो रह नहीं सकते। और लगभग कई भक्त यहाँ पर जो नियमित अगर जप कर रहे हैं सही में अनुभव होता है। और अच्छे से आप रेगुलर जप करते हैं, हर रोज सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, आपका अनुभव है कि एक दिन भी आपका जप नहीं होता, आपको सुबह अगर जप नहीं किया तो कैसा लगता है एकदम, जो नियमित जप कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक तरह से हमको उसका कुछ आनंद का अनुभव है। जैसे एक शिष्य गुरु के पास गए और गुरु पास चल कि इतना दिन से जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण का जप कर रहा हूँ, इतना महामंत्र जप किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुछ सही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, बोले ठीक है कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा करो तुम, मैं एक नया उपाय बताता हूँ क्या है, तुम ये माला को यहाँ रख दो और एक संकल्प लो, बिल्कुल तुम एक बार भी महामंत्र को याद नहीं करना और एक बार भी महामंत्र को बोलना नहीं, ठीक है जाओ। और देखा अगले दिन तो बोले नहीं प्रभु गुरु महाराज वापस माला दे दीजिए। क्यों, बोले जब से आपने कहा तब से महामंत्र याद आ रहा है, इतना आदत हो गई वो महामंत्र याद नहीं करना, बोला तो बार बार हरे कृष्ण महामंत्र याद नहीं करना, तो हरे कृष्ण महामंत्र याद आ रहा है। मतलब हम आदि हो चुके हैं जो नियमित अगर जप करेंगे तो चित्ते वर्षे सुधा द्रव मोर डारे प्रेमे रस सागरे। और मुझे कहां पर लेके गया, मोरे मतलब आत्मा को प्रेम के सागर में, मतलब बहुत प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम का सागर मतलब भगवान के साथ ऐसा अनुभव होता है कि आपको कोई रिलेशनशिप की जरूरत नहीं संसार में, कोई वैलेंटाइन डे और कोई प्रपोज डे, रोज डे, हग डे, ये सब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान से एक रिलेशन आपको फील हो रहा है। किचु ना बूझीते दिलो मोरे तो बातुल कैलो मोर चित्त वित्त सब हर। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा, मोरे तो बातुल कहले, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किवा मंत्र दिला गोसाई की बदार बल, जपीते जपीते मंत्र हो लो पागल। कि मंत्र क्या आपने दिया कि जपते 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 मैं क्या हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मोर चित्त और वित्त, तो प्रॉपर्टी भी गई सब। वित्त मतलब प्रॉपर्टी ना, बाहर की भी प्रॉपर्टी है, और चित्त मतलब मन भी कहीं लगता नहीं है। कितने लोगों को अभी जो नियमित जप कर रहे होंगे, कितने लोगों को अभी इच्छा होती है कि एक आध बार प्रोजेक्ट थोड़ा पिक्चर वगैरह लगा देनी चाहिए मंदिर में, बढ़िया कुछ मूवीज, तीन चार मूवी, जिसको गौरांग प्रभु बोलते हैं कि इतना ज्यादा अगर आप अच्छे से अगर भक्ति करेंगे कुछ समय भी, अगर 6 महीने 1 साल में किए, आप पहले जैसे करते थे वैसे संसार का भोग कर ही नहीं सकते। भले ही कोई फिसल गया, बोलते ना कोई फिसल गया अरे, और अचानक उसने कुछ यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, वो देखेंगे तो अंदर से प्रवचन याद आएगा, अरे अरे प्रभु जी ने बोला था नहीं देखना है, नहीं देखना है। इतना ज्ञान घुसा हुआ, जैसे कल मैंने बताया ना मूवी में, अब कल्पना की कोई और मूवी देख रहा है, और मूवी देखते समय आपके बगल में ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने 20 बार वो पिक्चर देखी, अब बताता हूँ क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन ऐसा है, ए मरा, हीरो मरा, अरे मरने नहीं वाला, ये वापस जिंदा हो जाएंगे देखना। फिर इसके बाद क्या होगा, अरे हीरोइन छोड़ के नहीं, हीरोइन छोड़ के नहीं जाती, वो वापस आ जाती। मजा ही नहीं आता पिक्चर देखने में, मजा आएगा क्या, सब स्टोरी तो वही बता रहे हैं हमको, डायलॉग तो बता देता है वो कि अब अगला डायलॉग क्या है, पिक्चर का मजा नहीं आएगा। तो बहुत ही जगह पिक्चर है, और प्रभुपाद मतलब ऐसे जिसने ऑलरेडी मूवी देखा हुआ है, तो प्रभुपाद के ग्रंथ आपने पढ़ लिए तो उसके समान क्या, आपको मजा नहीं आता, सब पता है अभी क्या होने वाला है। ध्याय तो विषयान पुंस, ये देख रहा है, देखने के बाद होंगे चिंतन करने वाला है, चिंतन के बाद संगास्तेश काम काम, संग से काम आने वाला है। अब देखो इच्छा होगी ना, अब देखो गुस्सा करेगा, देखना ही थोड़ी देर पता है पूरा इक्वेशन मालूम पड़ गया अभी, तो मजा ही नहीं आता। तो ये होती जगह ऐसा मतलब लगता है कि सब इक्वेशन में पता है कि यही संस्पर्शाप होगा, इच्छा की सुख की मतलब खत्म, अब इसको दुखाएंगे ही, सब पता है, फॉर्मूला पता होगा, तो इसलिए इसलिए
तो वो चाह के भी भोग नहीं, इतना प्रवचन सुन ली, इतने प्रवचन सुन ली, इतना ज्ञान सुन लिया, उसको बाहर भेज दो, जाओ कांदा लहसुन खा के आ। वो मानते ही नहीं, बोले "अबे वो क्या कहते हैं, मेरे जमीन क्या जमीर कहते हैं, मेरी मतलब मन ही इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आपको आपके सामने कितने सारे मछली काट के रखे तो खाएंगे वो? समझो आप माला हरे कृष्ण भी छोड़ दिया, एक आध बार कभी ऐसी अवस्था आ गई कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा आपको, सोचिए आप क्या बोल रहे हो। तो ये मतलब सोच भी नहीं सकते, सपने में भी, सपने को भी दिखता है किसी को मछली खाते हुए, याद आता है कभी कि मैं एकदम हड्डी वगैरह खा रहा हूँ ऐसी? नहीं पता नहीं, कोई यहाँ तो शायद नॉन वेज नहीं होंगे, तो याद भी नहीं आता है। तो चित्त जो है सही में इस तरह से प्रभावित हो गया है कि चाह कर भी वो व्यक्ति उतना भोग नहीं कर सकता, पाप कर ही नहीं सकता। इसीलिए जिसको कहते हैं ना, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्वोत पते ततो यदि तत्र को वा भद्र अभुत अमुष्यकिम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि जिस वजह से त्यक्त्वा स्वधर्मम, जिसने सब कुछ छोड़ दिया संसार को, चरणाम भुजम हरे, और हरि के चरण कमलों में इसने आश्रय लिया, सब कुछ छोड़ दिया संसार और श्री कृष्ण का आश्रय लिया। और समझो क्या हुआ, भजन अपक्व, भजन पक्का नहीं हुआ था, कच्चा था अभी, तो चावल पका नहीं हो, कच्चा चावल है, तो भजन अपक्व पतित, कच्चा भजन था, ठीक से अच्छी तरह जप नहीं किया, फिसल गया, गलती से कहीं चला गया, कुछ भक्तों को छोड़ दिया, जब छूट गया उसका। भजन अपक्व पते ततो यदि, ऐसा हुआ फिर भी, को वार क्या, तीसरा लाइन, को वार्थ आप तो भजताम सुधर्म, तो नहीं नहीं तीसरी लाइन कहती कि यत्र को वा अभद्र अभद्र, फिर भी उसकी कोई दुर्गति नहीं, जैसे श्री कृष्ण भी गीता कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कहते हैं ना, श्री अर्जुन ने कहा कि अगर भक्ति करते करते फिसल गया और सब संसार में चला गया, और जैसे भरत महाराज का प्रसंग था, और मर गया, तो फिर ना राम मिला ना दाम मिला, जिसको कहते हैं ना, ये धोबी का कुत्ता, न घर का ना घाट का, वैसी हालत हो जाएंगी। तो ऐसा जिसको अपरिपक्व जो योगी होता है, उसकी क्या हालत हो, बोले जिसको कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया, जिस कॉलेज में आप 10वीं में अगर पास होंगे, आप अगर आपने ग्रेजुएट हो गया, पास हो गए, तो पास होने के बाद आपको यूएस की टिकट मिलेंगी, और फेल हो गए तो स्विट्जरलैंड की टिकट मिलेंगी। क्या कॉलेज है, वाह वाह, पास होने पे यूएस में जा रहे हैं और फेल होने पे स्विट्जरलैंड जाएंगे, नुकसान तो है ही नहीं ना। इसलिए ऐसी भक्ति ऐसा मार्ग है कि सदरी चिन्ह एम लोके पंथा शेम अकुतो भय सुशीला साधव यत्र नारायण परायण, ऐसा श्रीमद कि यह रास्ता कैसा है, बोलते कि आंख बंद करके यदि कोई दौड़ने लगेगा तो फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता है, श्रीमद भागवत में ऐसा है। भक्ति इस तरह का मार्ग है। तो यह महामंत्र क्या किया, महामंत्र ने मेरे हृदय को हरण कर लिया, मतलब अब हृदय चाह कर भी आप पूरी तरह से संसार को दे ही नहीं सकते। बोलेंगे जैसे इसको था, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट इन कीर्तन, कुछ लोग लिखते भी ऐसा कोट आजकल मैंने देखा। तो कीर्तन में या भगवान के नाम में जब चला गया मन, जिसका एक बार भी ध्यान से, जिसको क्या कहा गया वैसे, सकृत निवेश, क्या है श्रीमद भागवतम 6th कैंटो 1st चैप्टर में जो श्लोक है, नहीं 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 नहीं, निवेशी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी थे, गलती से अगर मन एक बार आपका एकदम एब्जॉर्ब हुआ है महामंत्र में, वो गलती से भी सपने में ही यमदूतों का दर्शन नहीं करेंगे। हाँ हाँ, इस तरह से कुछ तो भी है, आपको कुछ शब्द याद है, मुझे कुछ शब्द याद है, मिक्स करके कुछ बना लेंगे। तो चित्त हर, और फिर नेक्स्ट क्या होता है, लोइन जार आश्रय है न व्यवहार तार वर्णिते ना पारी ए सकल, वो वायर के पास धक्का मत थोड़ा, रितेश थोड़ा सा आगे जरा, तो एकदम टच में नॉट सर का है तो प्रोजेक्ट है। लोइन जार आश्रय, जिस महामंत्र को मैंने जप किया, उसका आश्रय लिया, है न व्यवहार, ऐसा मेरे साथ डीलिंग कर रहा है महामंत्र, वर्णिते ना पारे, और क्या क्या करता है महामंत्र अंदर से आपको बता भी नहीं सकता, थोड़ा कुछ बाहर बाहर की बातें बता रहा हूँ, भक्ति ठाकुर कहते हैं कृष्ण नाम इच्छामय, तो ये कृष्ण का नाम जो है ये स्वतंत्र है, इच्छामय है, जाहे जाहे सुख है सही मोर सुख संबल, तो इसका इसको जिसमें सुख मिलता है उसी में मुझे भी सुख प्राप्त होता है। प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम हे न बोल करे प्रकाश, तो कहा कि जो कृष्ण प्रेम रूपी फल है,
वो फल, जो फल निकलता है उसका जो मूल कली अंकुर कहाँ पर है, तो बोले नाम। नाम अंततः जो परिपक्व, जो हमको प्रेम मिलने लगा, कृष्ण का प्रेम, उसका मेन जो ओरिजिन सीड है, कली है, वो कौन है, नाम। अद्भुत रस धाम, और पूरा रस इस संसार में, मतलब इस संसार का जितना आपको आम रस चाहिए, फिर और कौन सा रस चाहिए, आंवला रस चाहिए, याद कर रहे कुछ बहुत लोग, कौन सा ये रस बोलूं प्रभु जी रसना चाहिए कि पेप्सी चाहिए, हाँ, गन्ने का रस चाहिए, जितने रस है, और संसार के स्त्री का रस है, फिर भोग का रस है, संपत्ति का रस है, तो फिर आईफोन का रस है, कई वस्तुओं का भी रस रहते हैं। मतलब उसको कोई जूस बना के पीते नहीं है, मगर रस मतलब जिसमें कुछ मिलता है आपको, टेस्ट मिलता है। तो सबके सब रस का जो, जिसको क्या जाता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वहां पे शुद्ध रस विग्रह, पर्सोनिफिकेशन ऑल द रसस, हे न बोलो करे प्रकाश, वो अपना असर दिखाता है किस तरह से, ईश्वर तो विकसी पुनः, और फिर जैसे कली खुलती है ना धीरे धीरे, तो पहले क्या कहा, नाम क्या कली है, अब जब करते 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 नाम जब अपना प्रभाव खोलने लगा, प्रकाशित करने लगा, ईश्वर तो विकसी, विकास हुआ, पुनः देखाए निज रूप गुण, अब नाम से क्या होता है, नाम अब जब अच्छे से होने लगा तो फिर नाम से रूप आने लगता है। हरे कृष्णा आपने बोला, आपको राधा गोपीनाथ एकदम दिखने लगेंगे बिना ऊपर जाए, जहां बैठे वहीं पर आपको राधा कृष्ण है। कृष्ण बोला तो कृष्ण एकदम बिल्कुल श्याम सुंदर, राधा रमन, दामोदर, जो भी रूप है वो तुरंत आता है, और कोशिश नहीं करनी पड़ती, एक होता आर्टिफिशियल, अभी ध्यान करता हूँ कैसा होऊंगा गोपीनाथ, आज सुबह मंगला आरती में, ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है ध्यान करना, परंतु वो नेचुरल आता है यहाँ पे, देखा है, इट्स रिवील्ड जिसको कहते हैं। तो नाम जिसको कहा जाता है, गौर गोविंद महाराज का एक बुक भी है, शुद्ध नाम भजन, तो उसमें वो कहते हैं कि आपने शुद्ध नाम का मतलब क्या था, बोलते हैं ना, नाम शुद्ध होना चाहिए, नाम शुद्ध मतलब आपने हरे कृष्ण बोला, और कृष्णा, कृष्णा का पूरा धाम, कृष्ण के गुण लीला सब आपको आंखों के सामने दिखने लगी यहाँ पे, यहीं पर वृंदावन का पूरा लीला प्रकट हो जाएंगे जब शुद्ध नाम होता है तो रूप गुण धीरे धीरे सब दिखने लगता है नाम के साथ में। आप हरे कृष्ण करेंगे, और हरे कृष्ण के साथ में अचानक आपको जो है कृष्ण दिखेंगे, राधा रानी का आंख बंद की और ऐसे दर्शन हो जाए। फिर गुण, कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण कितने अच्छे हैं, कृष्ण हर हर समय मेरे साथ में है, यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस, इज नॉट जस्ट सेंटिमेंटल। चित्त हरि लय कृष्ण पास, और अब क्या हुआ, पहले सिर्फ चित्त को संसार से निकाल दिया था, चित्त हृत्वा, चित्त को निकाल लिया था, अभी क्या, अभी ट्रांसफर भी कर दिया, अभी यहीं बैठे हैं एम्प्रेस सिटी के बेसमेंट में बैठे हो प्रसन्नजीत प्रभु, और क्या हुआ, चित्त लय कृष्ण पास, और चित्त चला गया प्रसन्नजीत प्रभु का श्री कृष्ण के पास चला गया, तो अब वहां पर चले गया, और वहां पर जब चले जाता है तो फिर पूर्ण विकसित है, या तो फिर कली पूरी अब थोड़ा खुला था, अब पूरा फूल जब खुल गया, पूर्ण विकसित है, व्रजे मोर जाय लैया, तो फिर चित्त ही नहीं जाएगा, फिर प्रसन्न चित्त प्रभु भी चले जाएंगे वहां पे वृंदावन में। और वहां पे जब पहुंच गए व्रज में, वृंदावन में चला गया, चित्त चला गया प्रसन्न चित्त प्रभु का, तो वहां पे क्या होता है, व्रजे मोरे जाय लिया, वृंदावन में राधा कृष्ण के पास में जाते हैं, और फिर देखा है मोर स्वरूप विलास, फिर प्रसन्नजीत प्रभु को अपना रूप दिखने लगेगा कि मैं कृष्ण के लीला में कुछ ग्वाल बाल हूँ, काउ हर्ड बॉय, और वॉट एवर, डियर और काऊ और कुत्ता, जो भी, मैं आपको कुत्ता नहीं बोल रहा जो भी वृंदावन में मेरा रूप होगा, रूप वहां पर दिखने लगता है आपका। और फिर उसके बाद, सॉरी, यहाँ पर अभी चित्त का ही ये पहली जो दो लाइन है, अभी मन ही गया है, और उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया मोर सिद्ध देह दिया, तब सिद्ध देह मतलब अभी प्रसन्नजीत प्रभु अभी भी बेसमेंट में बैठे, अभी बेसमेंट में जब कर रहे हैं, चित्त वृंदावन में चले गया, राधा कृष्ण का दर्शन हो गया, और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अपना रूप दिखने लगा, सिद्ध देह। तो दो हमारे, हमारा नहीं, जो शुद्ध भक्त हो जाते, शुद्ध भक्त के दो शरीर होते हैं, इसके होते हैं साधक देह और सिद्ध देह, जैसे रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी का में फोटो देखते हैं ना, 6 गोस्वामी का, उसको साधक देह कहते हैं, और वो जब रूप मंजरी के रूप में, मंजरी के सखी के रूप में, जब गोपी के रूप में वृंदावन में, तो उसको सिद्ध देह कहते हैं। अब प्रसन्नजीत को अंदर ही अंदर क्या दिख रहा है, मैं एकदम ग्वाल बाल हूँ, फिर मैं एकदम एक लकुटी लिया हुआ, मतलब लकड़ी है मेरे हाथ में, फिर मैंने पगड़ी पहनी है, ऐसा दिखने लगेगा उनको, ऐसा कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं है, सही में वह रूप दिखता है। तो मोर सिद्ध दिया कृष्ण पाशे राख गया, और एकदम कृष्ण के बगल में भी प्रसन्नजीत को बैठ गया,
ए देहेर करे सर्वनाश, पता चला कि ये बेसमेंट में प्रसेंजित का शरीर खत्म। अरे सब यहाँ पे रो रहे, अरे हेनो प्रभु कोथा गेला प्रसेंजित प्रभु। ये देह तो खत्म हो गया, परंतु वहां पे डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम चालू हो चुका है। कहा किससे हुआ? सिर्फ प्रसेंजित प्रभु ने बीड़ बैग हाथ में लिया था, उसके कारण हुआ है सब। कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसे रखानी, नित्य मुक्त शुद्ध रसमय। तो ऐसा ही नाम जो चिंतामणि है, अखिल रस की खान है, नित्य मुक्त है, शुद्ध है, रसमय है। नामारे बलाय जत सब लय है हत, तबे मोर सुख। तो इस तरह से नाम के बल से सब कुछ भौतिक अस्तित्व, लाइक शिल प्रभुपाद दृष्टि से, एज सुन एज द फर्स्ट टाइम अ पर्सन chants the Hare Krishna Mahamantra, that is the beginning of the end of material existence. समझ में गया? पहली बार जैसे कृष्ण किसी ने एक शब्द उच्चारण जीवा पे किया, उसी समय उसके भौतिक अस्तित्व के अंत का शुभारंभ हो गया। अब मतलब गया वो, निकल वो गाड़ी अब नागपुर से अमरावती के लिए चालू हो गई, वो साइकिल चलाओ, आपकी बाइक चलाओ, कि रॉकेट चलाओ, वो बात हो रही है। या पैदल निकल गए, निकल तो गए उस रास्ते पे, मतलब मुक्ति पथ जिसको कहते हैं। अब वो व्यक्ति को समय की बात है, चाहे 3 घंटे में पहुंचे, कि 8 घंटे में पहुंचे, कि 2 दिन में पहुंचे, तो आखिर में अमरावती तो पहुंच जाएंगे। तो वो भगवत धाम पक्का है, जिसके जीवा पर एक बार भी नाम आ गया हरे कृष्ण महामंत्र की। तो इस तरह से महामंत्र के बारे में बताएं, कृष्ण नाम धरे। तो ये भजन मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देता है, क्योंकि हम जो महामंत्र जब कर लगता क्या हो क्या रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। अरे किसके साथ में थोड़ा एहसास तो हो जाए, विथ whom you are, like last time I mentioned this example of महात्मा गांधी also, कि हाउ महात्मा गांधी के समय भी वो जो एक जगह पे बहुत बड़ा महात्मा गांधी का प्रोग्राम था, तो अलग अलग शहरों से लोग जाने लगे वहां पर। उस समय कुछ गिनी चुनी ट्रेन चालू हुई थी अंग्रेज के समय। तो एक ट्रेन में, मतलब एक शहर से जहां पर महात्मा गांधी का प्रोग्राम था, वहां पे कई लोग, पूरी ट्रेन गचागच भर गई, और सब भर भर के वहां पे जाने लगे। उस समय पूरा ट्रेन पैक था। तो उसमें देखा गया कि एक वृद्ध व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ा था, और वो सीट पर बैठा हुआ था। तो अचानक 5-6 हट्टे कट्टे जवान वहां पे आ गए, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, महात्मा भारत माता की जय बोलते बोलते आए, वहां पे घुस गए। और एक बुढ़ा था, तो सब वहां पे बैठ गए खिड़की के पास, और उसको थोड़ा साइड में कर दिया, धक्का दे दिया, चारों बैठ गए। तो वो चुपचाप अपना साइड में, कुछ मुझे उसने झगड़ा नहीं किया। फिर धीरे धीरे चारों पांचों और ऐसी जगह कर करके आराम से बैठने लगे। तो 4 जन बैठने लगे। तो महात्मा, सॉरी, वो बुढ़ा जो व्यक्ति था, वो बूढ़ा व्यक्ति सस्पेंस खुल गया। तो वह वृद्ध व्यक्ति को उसका धक्का धक्का, आखिर में वो नीचे बैठ गया, और फिर उसको बाथरूम के पास ही खड़ा रहना पड़ा। ऐसी उन्होंने जगह घेर ली थी, भारत माता की जय। और आखिर में जब वो पहुंचे, गोरखपुर स्टेशन था, जैसे आए तो फिर इतने हजारों लोग वहां पे स्टेशन पर हार लेके खड़े थे। ये उतरे सब जवान लड़के, बोले क्या हो गया क्या हो गया, तो इनको धक्का देके साइड में किया गया। और आखिर में वो वृद्ध व्यक्ति निकला, पता चला वही महात्मा गांधी था। कि उसमें फेसबुक प्रोफाइल और तो कुछ रहता नहीं था, कोई वेबसाइट होगी महात्मागांधी.com, जिसपे अपडेट्स मिलेंगे रेगुलर, महात्मा गांधी की फोटोज वगैरह, या कोई महात्मा गांधी सेल्फी भी निकाले नहीं होंगे कभी, कुछ था ही नहीं। तो कई लोगों को पता ही नहीं था महात्मा गांधी दिखते कैसे हैं। तो ऐसी अवस्था में, मतलब वो महात्मा गांधी के बाजू में बैठ के वो पहचान नहीं पाए। तो ऐसे साक्षात श्री कृष्ण है। भक्ति ठाकुर भजन रहस्य में जो कहे हैं शिक्षाष्टकम की व्याख्या जब उनकी, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि आप नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जब आपका सही कब होगा, जैसे ही नाम जब शुरू करेंगे उसके पहले एकदम चित्त में धारणा, इसको अंडरस्टैंडिंग, क्या धारणा, कि नाम साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान अभी मेरे साथ है। ये अगर कंसेप्ट आपका दिमाग में बैठा नहीं, आप सर फोड़ के 1000 प्रार्थना पढ़ लीजिए, ये प्रार्थना मैंने कोटि कोटि अपराध किया, मैंने ये अपराध किया बोला कुछ, मैंने ये प्रार्थना, एक प्रार्थना का लेवल भी होता है। प्रार्थना आप बोल नहीं सकते, प्रार्थना किसको बोली जाती है, आप जो समझ में आ जाए कि व्यक्ति है, तब तो प्रार्थना। आपको बोला जाए कि इसको मोबाइल को प्रार्थना करो, कर सकते क्या? ट्राई करके देखो, लैपटॉप को प्रार्थना करके देखो तो, अरे प्रभु जी तो जड़ वस्तु है। You cannot offer the praise to dead matter unless until you don't realize that he is a living person. So prayer तो लिटरली कहा जाए तो शिक्षाष्टकम के 4थे श्लोक में तो प्रेयर शुरू होती है, और स्पॉन्टेनियस आती है। मतलब जो लगता है, बात कब होती है, जब मुलाकात होती है। मुलाकात कब होती है, जब पता चले कि व्यक्ति है। अभी तो मुलाकात हो नहीं हुई तो बात कैसे होंगी।
तो पहली लेवल होती है कि महामंत्र में साक्षात राधा कृष्ण है, साक्षात राधा कृष्ण है, ये चीज बार बार रियलाइज हो, देन नेचुरली यू विल बी विथ एवरी महामंत्र। तो जिस तरह से जस्ट जस्ट रीडिंग सम ऑफ द कोट्स, श्री चैतन्य चैतन्य भजो निर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो जितने भी भक्ति के अंग है उसमें सबसे श्रेष्ठ बताए नौ विधा भक्ति, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नौ भक्ति अंगे श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये जितने भक्ति अंग हैं इनको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और हर भक्ति के अंग में इतनी शक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। एक अंग ही, जैसे भागवत एक पूरा श्लोक है ना उसमें भक्ति रसायन सिंधु में, श्रवणे परीक्षित कीर्तने वैयासकी, केवल सुनकर किसी ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो कौन है? परीक्षित महाराज। केवल कीर्तन के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया सुखदेव गोस्वामी। केवल स्मरण के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया वे प्रहलाद महाराज। केवल अर्चना से जिसने प्राप्त किया वे पृथु महाराज, और वंदना से अक्रूर। तो एक एक है। और दास्यम हनुमान जी, पाद सेवनम लक्ष्मी जी। केवल एक ही अंग से कृष्ण मिल गए। प्रभु जी फिर हम भी एक ही करते हैं, हमारी वो अवस्था है नहीं, इसलिए हमको सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आती है। जो जो जिसमें मन लग रहा है वो भी करो। दर्शन मन लग रहा है थोड़ा दर्शन कर लो, फिर मन हट रहा है तो कीर्तन कर लो, कीर्तन मन हट रहा है थोड़ा भागवतम पढ़ लो, इसमें मन हट रहा है, कुछ ना कुछ तो मन को खींच के लाने के लिए सब ट्राई करना पड़ता है अभी। परंतु जब एक अंग में श्रद्धा आपके आ जाए कि श्रवण कर रहे कि आपने भागवत सुना, भागवत साक्षात कृष्ण है, अब मैं कृष्ण है, तो ये अगर अनुभव हो जाए तो आप हर क्षण फिर उसको पढ़ना लगेंगे। तो फिर आपको तो फिर कोई सेवा की भी जरूरत नहीं, आपको तो प्रसाद की भी जरूरत नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, उस अवस्था में रहे तो। परंतु इन सभी जितने अंग उसमें तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, क्लियर है एकदम, सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ चीज है। और विश्व से गौर गोविंद महाराज शुद्ध नाम भजन किताब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहते ना हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव, कि कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है दूसरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हरि नाम जो कलयुग में एक्टिवेट हो गया है, चारों युगों में सिर्फ हरि नाम ही था। सबसे ज्यादा शक्ति केवल हरिनाम में थी। उस समय क्या था कि हरिनाम के साथ में थोड़ी तपस्या भी चल जाती थी। ऐसा तपस्या बिना हरिनाम के थोड़ी होती थी। यज्ञ बिना हरिनाम के नहीं है, अर्चना बिना हरिनाम के नहीं, कोई भी अंग बिना हरिनाम के था ही नहीं। वहां पर आप उस ग्रंथ में शुद्ध नाम भजन में गौर गोविंद महाराज ने चारों युग के महामंत्र दिए। सतयुग का कौन सा मंत्र था? सतयुग का मंत्र दास्य भाव प्रदान करता। त्रेता युग का मंत्र वात्सल्य प्रदान करता है। और द्वापर युग का महामंत्र जो है वो साख्य रस प्रदान करता है। आई थिंक साख्य और वात्सल्य थोड़ा इंटरचेंज होगा, शायद त्रेता युग में साख्य मिलता हूँ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और कलयुग का जो महामंत्र माधुर्य रस देता है। इस तरह से अलग वो मंत्र की बहुत एक्सप्लेनेशन दिया उसमें। तो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन यहाँ पे कहा गया है, तो मतलब ऐसा यहाँ नहीं लिखा कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नहीं है, हमेशा नाम ही श्रेष्ठ रहा है। और क्या कहा जाए, नाम एक्चुअली भगवान से भी ऊपर है, नाम नामी से भी श्रेष्ठ है। वहां पर कहा जाता है कि एक बार कहा जाता है कि आपको चॉइस दी जाए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोलते कि मैं मिल जाऊंगा तुमको, तो महामंत्र जब छोड़ दो। तो आचार्यगण कहते हैं कि गलती से भी धोखे मत आना, क्योंकि कृष्ण की गारंटी है ही नहीं। वो तो रासलीला में से गायब हो गए थे, वो 1 मिनट के लिए आएगा फिर भाग भी जाएगा। महामंत्र रहा तो महामंत्र किसके समान है? तो जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, जब पतंग उड़ाते हैं तो मंजा होता है, धागा होता है, और उससे पतंग उड़ाई जाती है। तो हरिनाम जो है वो मंजा है और कृष्ण जो है वो पतंग है। जब तक मंजा हाथ में है तब तक वो पतंग छूटने नहीं वाली। जिसको कहते हैं नाम नामी को भी कंट्रोल करता है। और ऐसे देखे गए कई उदाहरण है तुकाराम के, कई जो नाम को ऐसा पकड़ के रखे कि भगवान के पीछे दौड़ते थे। भगवान ने क्या कहते हैं, पाद रेणु अभीक्ष्ण शाह, भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त जहां पे चरण रखता है उसकी धूल को लेने के लिए मैं दौड़ता हूँ। एक वो भजन भी उसमें कहते हैं कि जहां मेरा भक्त मेरे पैर रखे वहां पे मैं अपने हाथ रखता हूँ। इस तरह से कहा गया। इतना श्री कृष्ण पसंद करते उस व्यक्ति को जो नाम उच्चारण करता है, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। तो इसलिए कुछ जस्ट रीड सम ऑफ द कोट्स शिल प्रभुपाद के। इसलिए मैंने ये सेमिनार हिंदी में 2-3 बार दिया था, इसलिए हिंदी कोट्स है, आप इंग्लिश में बाद में पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पे क्राउड थोड़ा मिक्स था। चैतन्य चरितामृत अंतिलीला में चौथे अध्याय में प्रभुपाद का तात्पर्य है, शिल जी गोस्वामी प्रभु ने भक्ति संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिया है। भगवान नाम कीर्तन भगवत प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। जो प्रेम आपको अनुभव करना है उसका सबसे प्रमुख साधन नाम है। यह कीर्तन या भक्ति न तो किसी साध सामग्री पर, नहीं अच्छे कुल में जन्म लेने पर किसी पे निर्भर नहीं है। दीनता तथा विनम्रता से मनुष्य कृष्ण का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट? सब्जी में नमक जरूरी होता है ना, तो कौन सा हरिनाम कृष्ण को एकदम मैग्नेट की तरह खींचता है? तो दो स्पेसिफिक बात यहाँ पे बताए कि दीनता और विनम्रता। दीनता मतलब क्या है? मीक एंड हम्बल, दैट कैन अट्रैक्ट। यही सारे वेदों का निर्णय। इसलिए कोई यदि कोई अत्यंत विनीत और दीन बन जाए, प्रभुपाद फिर से रिपीट कर रहे हैं एक ही शब्द, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसलिए, अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है तो वह कलयुग में सरलता से कृष्ण की चरण कमल प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे उसके साथ पवित्र भगवान नाम कीर्तन अवश्य करता रहे। और कलयुग में तो कहा गया कि बिना कीर्तन के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए इंद्र प्रभु का भी कोट में जो पढ़ रहा था उनकी ट्रांसक्रिप्शन से, रूम कन्वर्सेशंस में, तो उसमें वो क्लियरली इस बात को उन्होंने कहा कि जितने अंग है युग धर्म, हम कहते हैं हरिनाम संकीर्तन, और हरिनाम संकीर्तन नहीं है तो सब अंग फेल हो जाएंगे। आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग में अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं है तो कुकिंग फेल है। आप आरती कर रहे हैं, आरती के साथ में हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम कुकिंग, वो आरती फेल हो गई। कुछ भी आपने किया और साथ में संकीर्तन न हो। इसीलिए हम देखते भागवतम क्लास के पहले भी कीर्तन होता है, कभी कभी बाद में भी कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद के समय वैसे होता था। तो कीर्तन मतलब हर चीज को कोटिंग करना है। जैसे आप ऊपर से क्या होता है, मफिन ऊपर से कुछ जैसे लगाया जाता है, उसको क्रीम लगाते हैं अलग अलग प्रकार। तो हर अंग को, भक्ति का हर अंग है जो कोटिंग किससे होनी, हरिनाम से होनी चाहिए। शुरुआत में, बीच में महामंत्र, मतलब ऐसा कभी होना चाहिए कि आपको कुछ समय ऐसा कि आपको महामंत्र याद नहीं है। इतना ज्यादा संसार की किसी भी क्रिया में एब्जॉर्ब ना हो जाए कि आपका महामंत्र छूट जाए। तो इसलिए कहा है। तो फिर नेक्स्ट भक्ति रसामृत सिंधु में ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज इसको एक बार कोट किए थे तो मुझे याद रहा। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान और उनकी शक्ति को संबोधन है, एड्रेसिंग द लॉर्ड एंड हिज एनर्जी। इसलिए जो भी भगवान और उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा हुआ है, वन इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन एड्रेसिंग द लॉर्ड एंड हिज पोटेंसी। हम केवल कल्पना ही कर सकते कि भगवान कितने अधिक कृतज्ञ रहते हैं। जिसको क्या कहते हैं वो श्लोक भागवतम छठे स्कंद में जो विष्णु और यत्तद विषयामति, वहां पर कहा गया कि आपने जब नाम जप किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जब आप नाम जप कर रहे हैं आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, आपके मन में काम वासना आ रही है, आपके मन में क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, आपको नींद आ रही है, कुछ भी आ रहा हो, परंतु सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है कि आप जब नाम जप करते हैं आपका बिल्कुल ध्यान अगर नाम में न हो, फिर भी ये बात ध्यान में रखी जाए। जैसे मैं प्रसन्नजीत प्रभु को भी कहा तो क्या हुआ, एटलीस्ट प्रसन्न चित्र का ध्यान मेरी ओर है। तो आप जब कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं आपका बिल्कुल कृष्ण में ध्यान नहीं होगा, परंतु जैसे ही आपने नाम उच्चारण किया कृष्ण का ध्यान आपकी ओर लग जाता है। कृष्ण ध्यान से देख रहे थे बोला त्रिभुवन सुंदर प्रभु, तो क्या होगा, त्रिभुवन प्रभु सो भी रहेंगे तो पहले उठेंगे। किसने आवाज दी, किसने बोला, बोले हम बोले त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण है। परंतु त्रिभुवन सुंदर जब शब्द है तो पहले उन्होंने देखा कि नहीं, का ध्यान तुरंत चल जाता है। तो कृष्ण नाम केवल कृष्ण का ही है। भले संसार में किसी को बोलते हैं ये भी कृष्ण है, ये भी रामू है, परंतु राम नाम उनका है ना। तो इसलिए आप विष्णु और यत्तद विषयामति, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि जैसे आपने नाम अगर उच्चारण किया सबसे पहले कृष्ण का ध्यान जाता है। कृष्ण का ध्यान जाता है, कृष्ण सोचने लगते हैं हरे कृष्णा 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 हरे। इसमें भी अब समाधि लग गई तो क्या करे वो, इसलिए विष्णु बोल रहा विष्णु और यत्तद विषयामति। उसका अर्थ विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा है कि जैसे आपने नाम उच्चारण किया, मंत्र उच्चारण किया, तुरंत जैसे आपका सिम एक्टिवेट होता है मोबाइल में डालते हुए, वैसे कृष्ण का मन एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचने लगता है सीरियसली, अरे बाप रे पार्थ ने नाम उच्चारण कर लिया, तो फिर क्या, मद अर्थम सर्वतो रक्षणीयम इति तद विषयामति। कृष्ण का मन लगा मतलब क्या हुआ, तो वहां पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कृष्ण क्या सोचते कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम उच्चारण किया है ना, अब मेरी जिम्मेदारी है कि हर अवस्था में अब इसकी मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। मद अर्थम सर्वतो रक्षणीयम, मुझे अब इसको बचाना ही पड़ेगा हर अवस्था में, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा।
ये कृष्ण सोचने लगते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। हम केवल कल्पना कर सकते हैं भगवान कितने अधिक कृतज्ञ रहते हैं। भगवान के लिए ऐसे भक्त को भूलना असंभव है। कृष्णा कैन नॉट फॉरगेट। यह स्पष्ट कहा गया है कि जो कोई निरंतर भगवान को संबोधित करता है, मतलब जो कॉन्स्टेंटली जो ये अभ्यास कर ले कि निरंतर नाम उच्चारण कर, तुरंत भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है। ये लाइन एक्चुअली आप रियलाइज हो जाए, अगर एक लाइन को याद कर दे तो आप कोशिश करेंगे। प्रभुपाद के एक एक वाक्य इतने हेवी है। जो निरंतर भगवान को संबोधित करता है, वन इज कॉन्स्टेंटली, इंसेसेंटली जिसको आ जाता है एड्रेसिंग कृष्णा, तो निरंतर फिर कृष्ण के ध्यान को आकर्षित करते रहे, जो सदैव उसके प्रति ऋणी रहते हैं, कृष्णा बिकम्स इंडेप्टेड। इसीलिए शिला प्रभुपाद जो कहे, चैतन्य चैतन्य मध्य लीला का ये जो 22 अध्याय में 113 शास्त्रों में अनेक विधान है, देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश है। ये सभी नियम मूल सिद्धांत कृष्ण का सदैव स्मरण और उनको कभी ना भूलना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। ये मेन नियम है सबका। जितना भी करना है उसका सार क्या है, कृष्ण का स्मरण करना है। और जितना भी नहीं करना है, ये मांस मत खाओ, ये प्याज मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, वैष्णव अपराध मत करो, सेवा मत करो, सेवा अपराध मत करो, जितना भी नहीं करो नहीं करो, नहीं नहीं जितना है डोंट, उसका सार क्या है, डोंट फॉरगेट कृष्ण। तो ऐसा तभी संभव है। देखो क्लियरली प्रभुपाद एकदम मतलब एकदम सीक्रेट बता रहे हैं। हम सुनते थे कृष्ण को याद करना है, कृष्ण याद करना है, कृष्ण को याद करना कैसे, तो एकदम क्लियर, इट्स पॉसिबल। कब, जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। हरे कृष्ण मंत्र अगर आप जितने समय जप करेंगे उतना समय आप कृष्ण का स्मरण करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव, फिर से वही लाइन देखो, आई हैव द होल डॉक्यूमेंट ऑफ अबाउट द कांस्टेंट चैंटिंग। इतना ज्यादा प्रभुपाद ने इस चीज को कोट किया है। जहां जहां आप केवल वेदावेस में सर्च मार दी, इंसेसेंटली, कॉन्स्टेंटली, 24 आवर्स, ये शब्द जहां भी महामंत्र प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद बहुत अधिक जोर दिए। शुरुआत में जैसे हमने कहा, इंद्र प्रभु कहते थे कि पहले इस्कॉन वालों को हरे कृष्ण ही बोलते थे। क्यों हरे कृष्ण बोलते थे, इतना ज्यादा वो हरे कृष्ण करते हुए दिखते थे। सुबह देखो हरे कृष्ण, दोपहर हरे कृष्ण, शाम को हरे कृष्ण। लिटरली वो इंद्र प्रभु के, हम सुबह निकलते थे, 7 बजे निकल जाते थे और रास्ते पे कीर्तन करते थे। 14-14 घंटे कीर्तन किया हमने। तो प्रभु ऐसे कैसे होता है, सुबह 7 से रात को क्रिसमस चल रहा है तो कीर्तन ही करते रहते, तो रुकते नहीं थे। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे इतना कीर्तन करते थे। और इतना ज्यादा वो, मतलब उसमें न्यूयॉर्क में ऐसा था कि हर चौक पर कहीं जाते हुए हरे कृष्णा दिख गया। इधर गई इस चौक पे, मतलब अज्ञाराम देवी में हरे कृष्णा वाले, बर्डी में वैरायटीज क्लब हरे कृष्णा वाला, रेलवे स्टेशन में हरे कृष्णा, बस स्टैंड के हरे कृष्णा, जहां देखो हरे कृष्ण दिख रहे हैं। इसलिए उनका नाम ही हो गया हरे कृष्णा पीपल। नाम पड़ा कैसे, इतना ज्यादा उन्होंने किया। अब आपको देखिए वो हरे कृष्णा बोलते हैं, अब इस्कॉन के है इसलिए बोल रहे हैं ना। तो हम उतना हरे कृष्णा थोड़ी दिख रहा है, अभी नागपुर में दिख रहा है हरे कृष्णा। थोड़ा सा कोने में सुवसन आह्वान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हो गया। फिर उसके बाद कितना, हम उतना कीर्तन नहीं करे जितना। तो राधेश्याम ने एक बार बताया था, मैं देखा उनके साथ, मेरे साथ ट्रैवलिंग कर, वो ट्रेन से उतर के तुरंत दोनों करतान निकाले अपना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, एकदम प्रभात को। जहां भी हमको समय मिल रहा है, क्यों शर्म करना, भक्त तो किस बात की शर्म। पिक्चर गाने गाते समय लोग शर्म करते हैं कुछ, अब क्या क्या लाइव पिक्चर भी करते हैं तो कुछ लोग, तो भी आप ट्रेन में कहीं जाएंगे तो क्या क्या चलते धंधे, वो क्या कहें, सब बेशरम हो चुके, पाप करने के लिए सब बेशरम हो रहे हैं। सिगरेट में हमको जो छुपा दो, बीड़ बैग छुपा दो कैसे, हरे कृष्ण सबके सामने जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को सदैव 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। भले ही उसके पास गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, मतलब कई सेवा होंगी उसके पास, किंतु सर्वप्रथम उसे जपमाला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण आंदोलन में एम्प्रेस सिटी में नव दीक्षित के लिए कम से कम 16 माला जप करने की संस्कृति की है। यह 16 माला का जप नितांत आवश्यक, मोस्ट इसेंशियल और मैंडेटरी से। यदि कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें भूलना नहीं चाहता, अगर आप इस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं कि हर समय याद आने लगे, कृष्ण याद आने लगे, जहां आप चल रहे कृष्ण याद आए, तो वो लेवल पर पहुंचना है, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसके लिए कम से कम इतना आवश्यक है,
सारे विधानों में, ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितना आपने सुना, जितने प्रवचन सुने, जितना आपने यूट्यूब पे डाउनलोड किया, सब कुछ का गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अति आवश्यक है। ये पहले नंबर पे। सारी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ ऐसे करते हैं। जैसे गौर कृष्ण लोग कहते कि वो जब जप कर रहे हैं उस समय वो कहते थे कि जब के समय से कोई बात करे तो बोले दो समय मुझे आप डिस्टर्ब कर सकते हो। एक तो जब कोई मर गया हो, या दूसरा मंदिर में आग लग गई हो। अगर मंदिर में आग लग गई, इसका जनक महाराज के बारे में कहते हैं ना, जनक महाराज को विदेह कहा जाता है। तो सभी कथा सुन रहे थे, तो उसमें जनक महाराज इतना स्पेशल क्या है, पता कैसे चले? तो सब वहां पे पूरे जनकपुर के लोग जब कथा सुन रहे, वहां पे अचानक पता लगे नगर में आग लग गई, सब अपने घर की तरफ दौड़े। और जनक महाराज बैठे ही थे वहां पे, अरे आपके महल में आग लग गई, फिर वो बैठ के कथा ही सुन रहे थे। तो वो उस तरह से, तो इस तरह से प्रायोरिटी हमको बताई गई है। कृष्ण भावना के आंदोलन के अनुयायी आप है ना, फॉलोअर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। हाँ, तो कृष्ण आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन कम से कम 16 मार्ग जप कर, जिसे बिना नो डिफिकल्टी ना, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ऐसे होता है। ऐसे होता है क्या प्रभु जी? बिना कठिनाई उसके लिए संभव है जो सुबह नाम जप करता है। और अगर जिसका ब्रह्म मुहूर्त जप नहीं है, वो ये शब्द उसको सही लगता है, ऐसे कैसे प्रभुपाद ने कह दिया? ऐसे क्या? यहाँ पर एक दूसरा कोट है ऐसे प्रभुपाद का, प्रभुपाद के लेक्चर में पढ़ा, देयर सो मेनी डिवोटीज who every day chant 100 rounds. There are so many who every day chant 150 rounds. प्रभुपाद का इस पे से कोट भी है। ऐसे कई है आज युवक, 100, 150, और भी आगे का कहूंगा तो फिर आपका तो इनडाइजेशन हो जाएंगे। इतना ही अभी कहता हूं, इतना भी नाम करने वाले हैं, और इतना नाम करके भी साथ में सही सेवा भी करते हैं। लिटरली ऐसे मतलब गृहस्थास, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसका वीडियो, आई विल नॉट कोट द नेम, इज अ लीडिंग प्रीचर, बहुत प्रचार करते हो, प्रवचन देते हैं। अब सीए की प्रैक्टिस है, फैमिली है, उनके शायद 2 बेटे भी है, और इतना सब है, और उसके बाद ही इज लाइक एबल टू चैंट मोर देन 150। ऐसे कैसे? प्रैक्टिकल नहीं होगा ब्रो जी, कैसे कर सकता है? ऐसा भी होता है। तो ये तो प्रभुपाद, डोंट वरी अबाउट दैट, वो कैसे होता होगा, वो क्या क्या चल, लेकिन यहाँ पे बिना कठिनाई के इतना तो किया जा सकता है। वो सोचे तो हमको लगता है कि क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब एकदम बेसिक, जैसे प्रसाद लेने के पहले पंकज को सलाद ला के देते हैं। सलाद क्या है जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा जठराग्नि को जागरूक करने के लिए होता है। मैं एक पूछा था ना, जैसे स्टमक प्रॉब्लम है तो सलाद किस लिए लिया जाता है? कि सलाद लेने से आपका स्टमक जो है, कोई भी चीज आप डालेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी होता है। नहीं तो एकदम तुरंत रोटी डाल दी, गप 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 गप, और सब्जी एकदम खाने लग गए, तो वो कभी कभी शरीर रेडी नहीं रहता उस चीज को डाइजेस्ट करने। तो सलाद जो है, जैसे कुछ बीट होता है, ककड़ी होती है, टमाटर, ये वो पेट को तैयार करता है। शून्याइतम जगत सर्वम, रोटी विरहीण में। चपाती नहीं मिली तो बाप रे, सब कुछ लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, ऐसा लगता है। आपके नहीं बता रहा हूँ, आप तो थोड़े एडवांस लेवल पे अभी है, परंतु जनरली इस तरह से हम सोचते हैं। तो ये जो जस्ट बिगिनिंग, ऑलमोस्ट गाड़ी का पहला गियर, आप कल्पना कीजिए, आपने कार चला रहे हैं पंकज प्रभु, और पहले गियर में पूरा कल्पना मार्केट तक जाओ, कैसा लगता है? क्या लगा रखा है? तो अब आगे दूसरा गियर तो डालो बोलेंगे। तो इसलिए कि फर्स्ट गियर, तो लाइक कृष्णानंद was telling कि this is one of the means conception people have कि प्रभुपाद जैसे कि कम से कम 16 माला, और एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, एक्चुअली जिंदगी का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 16 माला बस, और जीवन के अंतिम श्वास तक सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे जाना ही नहीं है। तो ये क्योंकि प्रभुपाद ने जहां 16 शब्द लिखा है, एटलीस्ट मिनिमम ये शब्द तुम प्रयोग किए। तो उसी के साथ भगवदगीता यथार्थ को उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए, जो ऐसा करता है वहां जगत गुरु बनने के लिए उपयुक्त है। और श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन है उसमें से,
कुछ तो मिस हो गया क्या? हाँ, तो वही समान बात है, दैट्स सेम थिंग। विग्रह सेवा, तुलसी का जल से सिंचन करना, मतलब डिटी वर्शिप, वाटरिंग द तुलसी, कम से कम 16 माला जप करना और अन्य विधि विधानों का पालन करना, तब आपका जीवन सफल है। योर लाइफ इज सक्सेसफुल। प्रभुपाद हर प्रवचन के एंड में होते हैं, इनकी उपेक्षा न करें, डोंट निग्लेक्ट, बहुत गंभीरता से जारी रखो, विथ अटमोस्ट सीरियसनेस। और फिर इसी जीवन में प्रभुपाद कभी एकदम गारंटी देते, कई बार आपने देखा होगा, 16 माला 4 नियम करो, ये इतना करेंगे तो जाओगे तुम, एकदम कॉन्फिडेंस प्रभुपाद, एकदम मतलब एकदम स्टैम्प पेपर है प्रभुपाद ने कहा, इसी जीवन में तुम भगवत धाम जाओगे, यह निश्चित है। मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ एकदम मस्का मार रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, मन मनाओ भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्य असंशय, असंशय, बिना किसी संशय के, केवल विधि विधान दृढ़ता से पालन करो, माम एवेश्यसि, तुम मेरे पास आओगे। इस तरह कहा गया। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नरो विधा भक्ति पूर्ण नाम हित है। कृष्ण का नाम जो है एक बार कीर्तन करने से मनुष्य सारे पाप जीवन से फल से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने मनुष्य भक्ति के 9 विधि को पूरा कर सकता है। इसका परपट आई जस्ट रीड। तात्पर्य प्रभात के, जहां तक केवल एक बार कृष्ण नाम, मतलब एक बार तो मन ले लिया ना, हो गया, फिर एक बार कृष्ण नाम के सभी पापों फलों से मुक्त होने जाएगा। प्रश्न है, मनुष्य को भगवान नाम का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। वो एक नाम मतलब एक स्पेशल नाम होता है, जब एकदम पूरा सफाई हो जाएंगी आपकी, शुद्ध नाम जिसके थे, वो एक शुद्ध नाम निकला तो फिर सब खत्म हो गया। पर तो एक निकलने के लिए हमको 1000 बोलना पड़ता है। 1 लाख बोलेंगे तो 1 लाख में शायद एक निकल जाएगा, ऐसा लगता है, या 10 लाख बोलेंगे तो उसमें से एक तो निकलेगा। तब केवल एक बार भगवान नाम का जप जीव को सारे पाप फल से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। निरपराध भाव से जप करने वाला व्यक्ति, मतलब सब अपराध जब निकल जाएंगे, उस समय ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूजनीय है, इज द मोस्ट वर्शिपेबल, इवन द डेमिगॉड्स वर्शिप वन इज अ प्योर चैंटर। निसंदेह श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति के 9 विधियां भगवान के पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन करने से तुरंत प्राप्त की जा सकती है, जिसके विषय में जीव गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्या, कलयुग में अन्य भक्ति भी करनी चाहिए, तदा कीर्तन आख्या भक्ति संयोग नैव, भक्ति कीर्तन के संयोग में, मतलब कीर्तन के साथ में करना जरूरी है। इसलिए जीव गोस्वामी का आदेश है कि अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य आदि अन्य विधियों को तो संपन्न करना ही चाहिए, किंतु उनके पहले और बाद में पवित्र नाम का कीर्तन होना चाहिए। ये प्रैक्टिस बनाना चाहिए कि आप थोड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अब ऐसे जब थोड़ी अपनी मृदंग करताल थोड़ी है, माइक भी नहीं लाया, हारमोनियम भी नहीं है, ऐसे शुरू कर दो ना, हरे कृष्णा। किचन में घुसने के पहले एक महामंत्र बोल दो, क्या होगा, कुछ लोग आपको पागल बोलेंगे, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही भक्ति कर रहा है, इतनी भक्ति थोड़ी जरूरत है। तो जो पागल है वही कृष्ण को प्राप्त किए। सही में कुछ लोग जिसको कहते हैं ना, जो दीवाने हैं, सही में पागल थे, जो तुकाराम हो या मीरा हो या, और सही में बाहर के लोग उनको पागल ही बोलते थे। हाँ, उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य इसको कहा जाता है। पर प्रभुपाद कहते हैं ना 3rd और 4th कैंटो में, the material people think that Hare Krishna are crazy and Hare Krishna people think that materialistic people are crazy. The question is who is crazy? बाहर के लोग बोलते हैं हरे कृष्ण वाले पागल है, हरे कृष्ण वाले बाहर वाले पागल है, पागल है कौन, यही प्रश्न है। वहां पर कहते हो, जैसे आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अगर पागल खाने में पहुंच गया, कोई डॉक्टर है और 4-5 पागल बैठे थे, एक बोलता है मैं नरेंद्र मोदी हूँ, पता है क्या, दूसरा बोलता है मैं अमित शाह हूँ, तीसरा बोलेगा मैं सोनिया गांधी हूँ। अचानक वो फिर डॉक्टर आता है इंजेक्शन लेके, अरे ये कौन पागल आ गया। ये पगला व्यक्ति कौन आ गया। तो प्रश्न है पागल कौन है। समझ में आ गया ना, जो पागल रहता है ना उसको नॉर्मल व्यक्ति पागल लगता है। तो अभी पूरी दुनिया किसकी है, ये पूरी दुनिया मतलब एक पागल खाना है, जैसे एक प्रवचन में सुना, पूरी दुनिया 100% पागल खाना है। और उसमें कोई अगर डूबने लगे भगवान में, तो अरे इतना डूब रहा है, इतनी भक्ति मत कर, नहीं 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 नहीं, थोड़ी थोड़ी किया करो। ज्यादा भक्ति मत करो, अति तिथे अति शाणा तो ज्यादा भक्ति नहीं, क्या कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, ये एक श्लोक यूज कर देते भक्ति में भी, नहीं अति सर्वत्र वर्जते नहीं, क्या कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत
लक्ष्यम विहाय, नहीं, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कि अगर खाना सामने आ जाए प्रसाद, तो बोले कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ के पहले प्रसाद लेना चाहिए। खाना एक तरफ और 100 काम एक तरफ, खाने के टाइम पे खाना ही चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ दो जब खाना सामने है। और सहस्त्रम स्नानम आचरित, स्नान का जब समय, तो 1000 काम छोड़ देने चाहिए थे। 1000 काम एक तरफ और स्नान एक तरफ। तो 100 काम छोड़कर खाना खाओ, 1000 काम छोड़ने के बाद स्नान करो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और जब दान देने का मौका कभी मिले तो 1,00,000 काम एक तरफ है, मतलब दान पहले देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ों काम है, अरबों काम छोड़ दीजिए जब हरि का भजन करना हो। कृष्ण के नाम के करोड़ों काम एक तरफ, इस तरह की जो, दैट इज लाइक द प्रायोरिटी। तो जस्ट ओके, नहीं ये तो शिक्षाष्टकम से। सिविलाइजेशन ट्रांसलेशन क्या, आध्यात्म आणि 21वीं शतक, मराठी में किताब अभी है क्या पता नहीं, उस है। उसमें इस बात को प्रभुपाद कहते हैं। तो ये तो लग पता ही है, नाम अभिन्न का। प्रभुपाद कहते हैं पानी पानी बोलने से पेट नहीं भरने वाला, प्यास नहीं बुझेंगी, वास्तविक पानी चाहिए। तो वैसे ही, परंतु जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, मतलब कृष्ण कीर्तन में ये समझना चाहिए कि नाम और कृष्ण अभिन्न है। यदि कृष्ण इस हरे कृष्ण कीर्तन से भिन्न होते तो हम किस प्रकार अहर्निश कीर्तन से संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में आपका कोई भी अगर बॉलीवुड का पिक्चर का भी गाना गाता है उसे, तो कितना आपको कंटिन्यूस बोला सुबह से शाम तक बीडबैक के ऊपर गाइए एक गाना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, हम तेरे बिन अब रह नहीं, अरे बोर हो गया, बंद करो इसको। आप गीत गा नहीं सकते कोई, 108 बार एक ही गीत को गाने को बोले तो पागल हो जाएगा। तो हरे कृष्णा ऐसा है कि जितना व्यक्ति जप करेगा वो मंत्र, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक शब्द नहीं है, क्योंकि भौतिक शब्द आपको थका देता है। यह प्रमाण है, एक साधारण नाम जैसे कि जॉन जॉन, श्रीमान जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, 3 बार बोले थक जाएंगे। प्रसन्नजीत प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, अरे हो गया ना, बस हो गया प्रभु जी, ज्यादा हो रहा है कुछ। हम ही सुनने वाला बोर हो जाता है, कहने वाला बोर हो जाता है। परंतु इस हरे कृष्ण महाकीर्तन यदि आप 24 घंटे भी करते तो आप थकेंगे नहीं। मैंने डिवोटीज कि अलग इसमें कहते हैं कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी क्रिएट होती है कि कई बार अगर आप सही में कीर्तन में डूब गए, आपको नींद की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा भी अगर टेस्ट मिलता है तो। यह परम सत्य का दिव्य स्वभाव है, यह व्यवहारिक है, कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम इते है सर्व जगत। इस कलि में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। अब देखो इसमें एक लाइन प्रभुपाद ने ऐड की जो ओरिजिनल श्लोक में नहीं है, जिसको मैंने स्पेशल हाईलाइट, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, क्लियर है ना, कलयुग में कृष्ण का नाम। तो पहली लाइन देखो ट्रांसलेशन सही है, नाम हित है सर्व जगत निस्तार, जो कोई इसको ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार होता है। अब बीच में एक लाइन प्रभुपाद ने ऐड की जो ओरिजिनल श्लोक में नहीं है, इसको कहते हैं कॉमेंट्री इन द ट्रांसलेशन। कि प्रभुपाद ऐसा अनुवाद दिए कि उसमें आपको सही में उसका सारा समझ में आ जाता है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। अब देखो इस श्लोक में कहीं है, कहीं लाइन कहीं नहीं है जो प्रभुपाद ने लिखा, और इतना पावरफुल लाइन है कि केवल कीर्तन से डायरेक्ट संग। और इसको मैं एकदम लास्ट टाइम सेमिनार जब लिया था स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने बताया भी था कि डायरेक्ट कृष्ण की संगति किसको कहते हैं। कि वहां पे कहा जाता है कि अनेक जन्मांतरम पुण्यत कृष्ण भक्ति बजाए थे, कि आप करोड़ जन्मों में वो इसके पहले मैंने एक बार लिया था जब सेवा वाला सेमिनार, उसमें बताया था कि इतने 1000 जन्म आप अवतारों की भक्ति करते हैं तो आपको नरसिंह की भक्ति मिलती है, नरसिंह की भक्ति और 1000 जन्म करेंगे तो फिर आपको मिलती है राम की भक्ति, फिर नाम की भक्ति इतना और करोड़ जन्म करेंगे तो फिर आपको मिलती है नारायण की भक्ति, और नारायण की भक्ति करोड़ जन्म करते तो फिर मिलती है वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की भक्ति। और फिर श्री कृष्ण की निस्वार्थ निष्काम अगर भक्ति एक जन्म अगर करते हैं तो फिर आपको राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है। और ऐसी राधा कृष्ण की भक्ति जब करेंगे, राधा कृष्ण की सेवा, तब अंत तक कहा जाता है कि आपको फिर कहीं एंट्री मिलती है, डायरेक्ट भगवान धाम नहीं जाता है। मुक्ति जब होता है क्या होता है, एक कहते मतलब ब्रह्मांड में जहां पर कृष्ण की लीला चल रही है,
और उस लीला में मान लीजिए प्रसन्नजीत प्रभु ने इतनी भक्ति की और मुक्त हो गए, मान लीजिए प्रसन्नजीत प्रभु मुक्त हो गए, और प्रसन्नजीत प्रभु जो भगवान की एक नित्य लीला में प्रवेश किया, तो नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, फिर नित्य लीला में एक वृंदावन के किसी गोप और गोपी होंगे, उनके घर में प्रसन्नजीत प्रभु का जन्म होगा। तो जन्म होने के बाद जो है प्रसन्नजीत प्रभु डायरेक्ट अभी भी कृष्ण से मिले नहीं है, राधा से अभी भी मुलाकात नहीं, अभी तो वो उधर ही बच्चे से है, फिर उनको उनकी माँ दूध पिलाएंगे, फिर वो उधर खेलते रहेंगे, फिर खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। और तब वहां पे कहा जाता है कि फिर उनको पता चलता है कृष्ण है, कृष्ण है, तो कृष्ण से मिलना है, कृष्ण। तो बोले कि बिना गोपियों और बिना गोप सखाओं की कृपा के डायरेक्ट कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। तो फिर उनको फिर वहां पे कुछ गोप सखाओं की तरह चापलूसी करनी पड़ती, मिलना पड़ता है, और उनको मिलने के बाद में आखिर में फिर कोई समझो मधुमंगल है, कोई गोप सखा, वो खुश होगा, ठीक है एक बार कृष्ण से तुमको मिला दूंगा, तुम भी याद करोगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कई साल वहां पे लग जाते हैं, 8-10 साल निकल जाते हैं, और उसमें कहा जाए वो राधा कृष्ण से मिलन, तो बोले बहुत मुश्किल है। कृष्ण को राधा रानी से मिलन नहीं होता है, कोई अलग लीला है जिसमें श्री कृष्ण जब प्रकट हुए उसके बाद में उनको बहुत ट्राई किया राधा रानी से मिलने का, आखिर में उन्हें फिर गोपियों को प्रार्थना करनी पड़ी। और फिर वहां पर बताया गया है कि कृष्ण एक बार केवल उन्होंने क्या किया था, बहुत गोपियों को प्रसन्न किया, और गोपियों में विश्व से कुछ मंजरिया होती है, जैसे रूप मंजरिया, उनको जब प्रसन्न किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो एक निकुंज वहां पे श्रीमती राधा रानी का दर्शन कर सकते हो। तो वहां पर बताया गया कि केवल राधा रानी के नख का जो प्रकाश है उसको देखकर कृष्ण मूर्छित हो गए, केवल राधा रानी के नाखून का दर्शन किया, अब कल्पना नहीं कर सकते कितना महान होगा। और वो राधा कृष्ण का मिलन फिर करने को, कल्पना करे प्रसन्नजीत प्रभु जो गोप सखा के रूप में, जो भी नाम होगा आपका, आई डोंट XYZ गोप सखा, तो उसको वहां पर उस राधा कृष्ण की उस लीला में अगर डायरेक्ट दर्शन करने कहा जाए तो बहुत टाइम लगता है। तो अनंत जन्म तो पहले कैलकुलेशन आप पूरा कर लो कैलकुलेटर में, और उसके बाद में भी फिर जब ये मनुष्य जन्म मिला उसमें दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़े, कभी औरंगाबाद में कुछ पापड़ बेलने पड़े, तो कभी नागपुर के पापड़, दुनिया भर के कई संघर्ष करना पड़ता। नॉर्मल नहीं, आप भागवतामृत में गोप कुमार की स्टोरी दिखते हैं, बहुत कुछ परीक्षा आती है, ऐसा नॉर्मल नहीं है। मतलब जिसको मोम के घोड़े पर बैठकर आग पे दौड़ने के समान है भक्ति करना। मोम के घोड़े बैठ गया और वो लोग मोम का घोड़ा वैसे भी दौड़ेंगे नहीं, और उसको आग नीचे से लगाए तो एक झटके में सब साफ हो जाएगा। उतनी तैयारी चाहिए। भक्ति काम, भक्ति करना काम नहीं है, बच्चों का दम निकल जाता है इसमें अच्छे अच्छों का। भक्ति मतलब कांटों के ऊपर चलने के समान इसको कहा जाता है। तो ऐसे कृष्ण नहीं मिलते। इतना करने के बाद वहां पे आध्यात्मिक जगत में फिर वहां पे एंट्री नहीं मिल रही, फिर एंट्री आखिर में मिली तो कृष्ण नहीं मिल रहे, कृष्ण अब मिल गए, लेकिन राधा रानी नहीं, इतने आसानी से नहीं मिलेंगी। तो वहां पे फिर कृष्ण को बहुत खुश करना पड़ता है, कृष्ण फिर एक आधी गोपी से मिलाते, ठीक है इससे मिल लो, और फिर उसके बाद आखिर में तो इतना पापड़ बेलने के बाद जिन राधा कृष्ण को आप उस निकुंज में जहाँ पे राधा कृष्ण प्रत्येक दर्शन, उनका दर्शन जो करेंगे, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र चलेंगे वो डायरेक्ट राधा कृष्ण आपको उसी समय मिल जाते हैं। हरि बोल। कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करके इसको चिंतन करते, ये वृंदावन धाम में राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन के समान। तो इसलिए कहते हैं कि नाम जो है वो कृष्ण से ज्यादा दयालु है। हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक नंबर के नालायक है, दुनिया भर के धंधे कर रहे हैं अभी भी, अंदर से तो चल ही रहा है, बाहर से कुछ चीज नहीं दिख रही, अंदर का किसको पता है कि क्या चल रहा है। तो इतना होने के बाद भी श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये लाइन, केवल पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, मीटिंग कृष्णा। प्रभुपाद की लाइन थोड़ा ध्यान से, आई टू आई, फेस टू फेस, सिंपली वन हैज टू रियलाइज। ये मंत्र जो है जिसको हिंदी में अगर पढ़ना हो तो, हरे कृष्ण जब में कृष्ण को अपने आंखों के एकदम सामने देखने में कोई भी अंतर नहीं, केवल व्यक्ति उसका अनुभव ही करना होता है। तो इस तरह से जस्ट आई पुट इट। तो दिस अवेयरनेस पार्ट की जो नाम जब हम जो कर रहे हैं, इसका श्रवण करने के लिए इस तरह की जो महिमा है, ये अगर समझ, अब इतना समझ में आ गया, लगता है कि सही में जब भी करना चाहिए, सब बेकार है, ये कुछ भी काम का नहीं है, सब सिर्फ नाम ही जब करना चाहिए। तो ऐसे रियलाइज तो सुबह होना चाहिए ना, जब आप जब करने बैठते 5:15 बजे, तब ऐसा रियलाइज, तब तो ऐसी नींद आ रही है। क्योंकि श्री कृष्ण नाम के रूप में हमारे
समक्ष आए हैं, इसकी अनुभूति नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जो भी शास्त्र के वचन है, हम नियमित अगर सुनते हैं, लेकिन सम पीपल आल्सो कीप सम काइंड ऑफ डायरी, कुछ ऐसे जिसको एकदम मोटिवेशनल कोट्स जैसे कह सकते हैं, कि सही में आपके जब को वो करने चाहिए, परंतु वो कोट्स पहले पढ़ सकते हैं, परंतु जब जब शुरू होता है तब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञान रहे, कुछ लोग कई सारे कोट्स रखते हैं, ये करना है वो करे, तो आप एक महामंत्र को छोड़ देंगे, जिसको बीटिंग अराउंड द बुश। क्या महामंत्र जो कि सब ये है, मैं शुद्ध भक्त नहीं पतित हूँ और नाम ऐसा है, ये अभी कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बस हरे कृष्णा राम 3 शब्द, कुछ नहीं, कोई जस्ट परम पूज्य लोकनाथ समाज का किस, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड, मेक इट सिंपल। मन का काम क्या है, मन तुरंत कुछ कॉम्प्लिकेट करता है, मन प्रवचन अंदर से चालू कर देता है, आर्ग्यूमेंट, फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी इतनी भरी है हमारे कि फिलोसॉफिकल डिस्कशन ही चालू जाता है। जब मैं कभी कभी ऐसा शुद्ध भक्ति ऐसी होती है, फिर पतित होता है, फिर रागानुगा भक्ति प्रभु जी ने बोला, फिर प्रेमा भक्ति ऐसा बोला, फिर वृंदावन में जाएंगे, फिर मैं तो गोप सखा बनूंगा, फिर मैं तो धोती पहनूंगा, फिर मैं पगड़ी पहनूंगा, फिर मैं भी मोर पंख लगाऊंगा। और वहां मतलब छूट गया कहीं पे। तो वो अभी नहीं करना है, वो नेचुरल कभी आ जाएगा, वो अच्छी बात और है। तो मन का कार्य क्या है, मन आपको क्या करेगा, महामंत्र छोड़ के सब जगह चलो, तुम पूरी दुनिया घुमा देगा, शुद्ध भक्ति की बातें करेगा, एकदम प्रेमा भक्ति की बात करेगा, और एकदम तृणादपि सुनी चैन दीनता नम्रता सब बात करेगा, परंतु मंत्र पे ध्यान मत दो, क्योंकि मंत्र जो है मन को खत्म कर डालेगा, असंख्य जन्मों के बंधन कट जाएगा यदि मंत्र को आपने पकड़ लिया तो। और मन क्या करता है कि अरे इसको मुक्ति थोड़ी दिलनी है अभी, इसको तो और कई जन्म तक यहाँ पे फंसा के रखना है, एक काम करो कि महामंत्र छोड़ के इसको सब इसमें फंसा के रख दो। तो मन वही ट्रिक करता है, आपको कहीं ना कहीं से ये बात बोलता है, ये पॉइंट वो पॉइंट, अरे ऐसा बैठा है देखो, ऐसे प्रभु जी सो रहे, प्रभु जी सो रहे बोला तो आपका महामंत्र छूट गया, वो महामंत्र तो क्या ना कि प्रभु जी सो रहे, ये आपने बोला नहीं, अंदर से चल रहा है, अरे देखो नित्यानंद झपकी खा रहे हैं। वो कुछ भी कर रहा, आप इधर उधर देखा कि गए। इसीलिए मतलब कई लोग कई बार जैसे 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि आंखें पूरी खुलनी भी नहीं चाहिए, आंखें बंद नहीं चाहिए। तो आंखें पूरी खोली तो क्या होगा, पूरे दुनिया का सैर कर लो, ये देखो साइट सीइंग चलते रहता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रितेश प्रभु ने कैसा दंडवत किया, फिर रितेश प्रभु तुलसी माने परिक्रमा वगैरह उसको देख रहे हैं, फिर ये देख रहे वो देख रहे, आप आंखें घूम गई तो आपका मन भी घूम जाएगा, और आंख बंद हुई तो दूसरे लोक में पहुंच जाते फिर तो, स्वप्न लोक। तो जिसका मंत्र पकड़ में नहीं आया, मंत्र कुछ लोग प्रभु जी ने कहा मैं ध्यान से जब करूँ, आंख बंद कर दो, आंख बंद अभी, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको नींद नहीं आएगी, कुछ लोग आदत हो जाती है, आप नियमित अगर साधना करेंगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं एक्चुअली, शुरुआत में अगर सही में अगर सीरियसली साधना लेना, ये नींद वाला जो बीमारी है बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। कुछ लोग क्या एक्चुअली उससे मुक्ति नहीं होना चाहते, प्रॉब्लम क्या है, जो लोग सोते हैं ना, जब ऐसे होता है प्रभु जी, जब में थोड़ा सोना पड़ता है, चलता है, अभी थोड़ी हमको शुद्ध भक्त बन रहे हैं, और कल अभी आज के आज तो कृष्ण मिलने आने वाला है नहीं। कृष्ण की प्राप्ति कब होती है, जब आपका ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैंने सोच लिया कि कृष्ण जो है 10 जन्म के बाद मिलेंगे, सही में 10 जन्म आपके बाजू में आके खड़े रहे ना कृष्ण। आपने देखा एक फोटो, एक वो एक व्यक्ति दीवार कुछ खोदते रहता है, और बिल्कुल दीवार के पास तक आता है, फिर पलट के निकल जाता है, ऐसा कुछ तो काट, याद आ गया, समझ में आ गया। हाँ, जमीन का सुरंग बनाते रहता है, और उसको लगता है कि रास्ता मिल ही नहीं रहा, तो बिल्कुल दीवार के पास है और फिर रिटर्न चला गया, जबकि और थोड़ा खोद दिया तो कृष्ण एकदम बगल में है, कृष्ण एकदम पास में है, परंतु मन में एक संकल्प क्या बैठ गया, श्री कृष्ण आज थोड़ी मिलने वाले, अभी थोड़ी मिलने वाले, कृष्ण जो है वो 10 जन्म के बाद मिलेंगे, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तो बहु जन्म जो है, बहु नाम जन्म नाम अंते। तो ये श्लोक का एक्सक्यूज क्या, मैंने बहुनाम जन्म मतलब बहुत जन्म लगने वाले, एक्चुअली बहुनाम जन्म नाम अंत का तात्पर्य क्या है, बहुनाम जन्म नाम अंत मतलब बहुत सारे जन्म हो गए अंते, ये जन्म अब अंत जन्म, श्लोक का दोनों अर्थ निकलता है, एक होता है जिसको ढकेलना हो वो भी यूज कर सकते हैं ना, अभी भक्ति थोड़ी करनी, बहुनाम जन्म नाम अंते। मतलब बहुत जन्म अभी लेने पड़ेंगे, बहुनाम जन्म नाम हो गया, अब अंते मतलब ये जन्म अब अंत है, फिनिश, नाउ आई वांट कृष्णा, वासुदेव सर्वम, अब कृष्णा ही है सब कुछ है, महामंत्र सब कुछ है, वो समझ। तो क्या कर रहा था कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक है उसका, आई गॉट सच अ पावरफुल स्टेटमेंट उसमें, अगर मैंने सोच लिया, अभी मैंने मन में क्या पकड़ लिया है कि मुझे 50 साल के बाद श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, एग्जैक्ट 50 साल के बाद ही कृष्ण मिलेंगे, 51वें साल में भी नहीं मिलेंगे और 49 में भी नहीं मिलेंगे, तो आपने बैठ बैठ गया था,
तो आपके मन की जो धारणा है उसके अनुसार कृष्ण मिलने वाले हैं ना। अगर आप आज मुझे आज ही कृष्ण चाहिए तो मिल सकते हैं, मगर वो डिजायर आने के लिए फिर इतनी भक्ति करनी पड़ रही है। अल्टीमेटली वो जो इंटेंसिटी जो चाहिए ना कृष्ण के लिए, तीव्र लालसा जिसे कहते हैं लौल्यम, कि अब हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, सही में कृष्ण की लगना। ये लाइन मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि लिटरली कृष्ण के लिए अप्लाई होती है, कि सही में ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ना खान पान स्वभावे है, ना कोमल वचन सुहावे, हर विषय लगे सब खा रहा है, हरि आशिका मन न्यारा है। उसको खाना अच्छा लगता है, कब मिले कब कृष्ण जैसे मछली तड़प लगती है वैसा होने लगता है। सही में ऐसा हो जाए तो आज भी मिल लगता है, तो जी इतना तड़प नहीं, तो अभी तो प्रसाद लेना है प्रभु जी हमको, अभी तो आप प्रवचन खत्म करो फिर दर्शन करेंगे, प्रसाद आज थोड़ी कृष्ण मिलने वाले हैं। वो है ही इंटेंसिटी नहीं लग रही ना अभी। इसलिए मैंने कहा कि ये बात बोलना बहुत दूर की कि प्रभु जी हम तो भक्ति नहीं है। एक्चुअली भक्त है नहीं, ये चीज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम भक्त बनना ही नहीं चाहते। दैट इज रियल लाइन। सही में कृष्ण चाहिए ही नहीं। अभी वो अगर वो जो इच्छा जब आएंगी ना, वो इच्छा आने के लिए इतनी भक्ति करनी पड़ रही, तब सही में एक बार इच्छा आएंगी कि अब कृष्ण चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उसको भी अच्छा नहीं लगता कुछ बात करना, किसी से हंसी मजाक कर रही है, कोई चीज इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर सही में समझ में आए। सो दैट विल कम बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, टाइगर प्रेमानंद हरि बोल। कुछ घड़ी रखनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता है। ओ बाप। सो आई जस्ट स्पोक ऑन अवेयरनेस एंड लिटिल बिट अबाउट प्रायोरिटी आल्सो, इसमें कुछ देन कम्स अटेंशन में थोड़ा बोल दिया। ये कुछ कोट्स अटेंशन के ऊपर थे कि लाइक हरे कृष्ण महामंत्र जो है साक्षात कृष्ण है। इसके प्रभुपाद की कोट्स कही है आप, कृष्णा इज नॉट डिफरेंट। तो ये, तो उसके बाद फिर आता है सॉरी अवेयरनेस, अटेंशन, अटेंशन एसोसिएशन है। एसोसिएशन में मैं बोला नहीं, एसोसिएशन अटेंशन है, और अटेंशन के बाद एक्चुअली अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है। और फिर अटैचमेंट बाद में। हरे कृष्ण। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि।